नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को महज 2 महीने का समय रह चुका है। उससे पहले हरियाणा में 2 यात्रा चली हुई है। एक तरफ कुमारी सैलजा कांग्रेस संदेश यात्रा हरियाणा के शहरी इलाकों में निकाली हुई है। वहीं पर बात कर सकते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक यात्रा निकाली हुई है, हरियाणा मांगे हिसाब। भाजपा से 10 साल के कार्यकाल का हिसाब दीपेंद्र सिंह हुड्डा जनता के जरिए मांग रहे हैं। आज की इस खास मुलाकात में हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता राजवीर सिंह रोयला मौजूद हैं। भाजपा की तरफ से इनको जिम्मेवारी दी गई है। राजवीर जी, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। नमस्ते अमनदीप जी, पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को मेरी राम राम। एक तरफ भाजपा जनता से लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए मिल रही है, अपने नीतियों को बता रही है कि हमने 10 साल में ये कार्य किए हैं। अब कांग्रेस ने एक यात्रा निकाली हुई है, हरियाणा मांगे हिसाब। तो किस प्रकार हिसाब देंगे आप जनता को और कांग्रेस को? नहीं, हम जनता को तो हम जवाब दे ही रहे हैं। जनता जो हमने डिलीवर किया है 10 साल में, क्योंकि देखो हम सत्ता में रहे हैं और 10 साल तक जो सत्ता में हमने काम किए हैं तो जनता तक हम पहुंचा रहे हैं उनको। ऐसी कोई बात नहीं। बाकी रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को अच्छी बात है, वो हिसाब मांग रही है। वो किससे हिसाब मांग रही है पहले तो उसने तय करना चाहिए। अगर सत्ता पक्ष से मांग रही है तो 10 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है तो वो भी उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड साथ में लेके जाना चाहिए। भाई कैसे उन लोगों ने CLU गैंग चलाया, कैसे उन लोगों ने भर्तियों में वो जो सिफारिशें चलाई, कैसे उन्होंने क्षेत्रवाद किया, कैसे उन्होंने दलितों का उत्पीड़न किया, ये सारी बातें भी पब्लिक डोमेन में उन्होंने करनी चाहिए। हम अपना हिसाब है, हमारा पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार है 10 साल का जो हमने किया है, तो हम वो बताने के लिए तैयार है। और हम बता भी रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार प्रवास पे हैं, हमारे जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोली जी और हमारा हर कार्यकर्ता फील्ड में है। और हम बता रहे हैं कि 10 साल में हमने आपके लिए क्या क्या किया है। हमने 1,40,000 बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां दी हैं। हमने 40 लाख राशन कार्ड बनाए फैमिली ID के माध्यम से, जो कभी भी नहीं बन सकते। एक दिन में 12 लाख राशन कार्ड इसी सरकार ने बनाए हैं। 70,000 पेंशन हमने इसी सरकार में एक दिन में बनाए हैं। तो ये बहुत बताने के लिए बहुत कुछ है, आपका एपिसोड कम पड़ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जनता अपना डिसाइड करे। भाई 10 साल का जो हमारा कार्यकाल रहा, जो हमने जनता को समर्पित किया, अंत्योदय की भावना से काम किया है। और जो 10 साल का जो हुड्डा साहब का जो कार्यकाल रहा, जो दमकता उन्होंने दिखाई है, जो भ्रष्टाचार जो करप्शन था, उनके जो मंत्री संतरी जेल में जा रहे हैं, तो सारा हिसाब किताब जनता के मतलब बीच में जनता तय करना है। आपने कार्य बताए हैं, आपने कार्य किए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने रोजगार बताए हैं, 1,40,000 करीबन आपने रोजगार दिए हैं, लेकिन हरियाणा आज भी बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। ये रोजगार नहीं है, ये पक्की नौकरियां। रोजगार में तो हमने जो हमारा EPF आप देख लेना, कितने मतलब EPF में रजिस्टर्ड हुए हैं हमारे हरियाणा के जो मतलब युवा हैं, तो करीब 20 लाख के करीब वो एक आंकड़ा जाता है, जो मुझे पता है। HKRN के माध्यम से भी हमने लाखों जो युवा थे, जिनको ये लोग DC रेट पे कहते हैं, अपना हरियाणा में एक मशहूर सा था, पर DC रेट पे लगाते हैं। वो DC रेट नहीं होता, वो ठेकेदारी पे होता था। भाई 18,000 रुपये साइन करा लिए, 8,000 उसको पकड़ा दिए, 50,000 इनके ठेकेदार लिया करते। वो सारी चीज़ें सबको पता उन चीज़ों का। तो भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल जी की सरकार और नायब सैनिक जी की सरकार ने उनका भविष्य सिक्योर किया और उनको HKRN में लेके आए। आज उनको पूरी सैलरी ऑनलाइन मिल रही है, एक क्लिक में। इतने रोजगार की बात करते हैं, लेकिन जींद जिले की बात करें, यहाँ पर जींद में बैठे हुए हैं। जींद जिला पूरे हरियाणा में बेरोजगारी में नंबर 1 स्थान है। जो आंकड़ा होता है वो सरकारी आंकड़ा है फिलहाल। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ये जैसे सक्षम के माध्यम से भी हमने ये जो रोजगार है एक सतत चलने वाली प्रक्रिया, लगातार चलता रहता है। वो जो सरकार की पॉलिसियाँ आती हैं बहुत सी, जैसे हमने मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, किसानों के लिए बढ़ावा दिया हमने, सब्सिडियां दी हमने, वो चीज़ें बहुत की हैं और उन चीज़ों का लाभ मिल रहा है। रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता, रोजगार के और भी साधन होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं। स्टार्टअप्स दुनिया भर के आज डिजिटल जो आज एक मतलब पूरे भारत में चल रहा है, तो उसमें लाखों यूट्यूबर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। ये भी एक उदाहरण है, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो डिजिटलीकरण किया है वो सबके सामने है और उसका लाभ हर आम आदमी और खास आदमी को मिल रहा है। डिजिटल की बात की है आपने, लेकिन रोजगार जो प्रॉपर सरकार की जिम्मेवारी बनती है, कहीं ना कहीं हरियाणा आज भी बेरोजगारी में नंबर 1 स्थान पर है। अग्निवीर योजना आने के बाद विदेशों के रुख कर रहे हैं बच्चे। नहीं, विदेशों से ये आज की बात नहीं है अमन जी, ये आपको पता है जो विदेशों का जो आकर्षण है वो बहुत पहले से है और वो अभी बढ़ा है। वो जो डंकी से जा रहे हैं वो एक समस्या आज भी है, वो पहले भी थी। और हमने सरकार को मतलब कहा भी है कि भाई इन चीज़ों पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। और सरकार ने जो एक आत्मनिर्भर भारत का जो एक सपना है नरेंद्र मोदी जी का, उसके माध्यम से जो एक लोन देने की प्रक्रिया है, एजुकेशन लोन है या स्टार्टअप्स शुरू करने के लिए, अब तो 10 लाख से 20 लाख तक की कर दी है। अब उसको 100 करोड़ भी कर रखे हैं। अगर कोई स्टार्टअप चल रहा है और उसका जो ठीक ठाक व्यवस्था है तो 100 करोड़ का बिना गारंटी का लोन भी मतलब यहीं दिया जा रहा है। तो कुल मिला के ये है कि हमें अपडेट रहना पड़ेगा, सरकार की योजनाओं का हमें लाभ उठाना चाहिए। सरकार बहुत सी योजनाएं चला रखी है और हर फील्ड में योजनाएं हैं।
इतने कार्य बताए हैं आपकी सरकार ने किया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मनोहर लाल खट्टर को बदलना पड़ा, प्रदेश अध्यक्ष को भी मतलब जिम्मेवारी दी गई है, बदलना पड़ा, क्या कारण रहे हैं? अमन जी, समय परिवर्तनशील है और परिवर्तन होता रहता है। और भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, किसी बाप बेटे की पार्टी नहीं है, किसी की आकाओं की पार्टी नहीं है। यहाँ तो मिलजुल के फैसले होते हैं। अब जो 9.5 साल मनोहर लाल जी ने जो काम किया, आपने देखा होगा, जो रैली हुई थी गुड़गांव में, प्रधानमंत्री जी ने उनके काम गिनवाए। और कोई भी पक्ष हो या विपक्ष, सबसे बड़ी बात होती है चरित्र साफ रहना। ये राजनीति में बहुत बड़ी बात है यह। और उन मनोहर लाल जी पे कोई भी ये आरोप नहीं लगा सकता इन्होंने कोई पार्सलिटी की, कोई क्षेत्रवाद किया, कोई भाई भतीजावाद किया, कोई भ्रष्टाचार किया उन्होंने। ये बिल्कुल क्लियर बात है। तो वो साफ सुथरी छवि के साथ ऊपर गए और आज वो कैबिनेट मंत्री हैं और वो उनका लाभ हमें मिलेगा आने वाले समय में। आपने इतने कार्य बताए हैं किसानों के लिए, युवाओं के लिए, लेकिन कोई भी वर्ग आज सरकार से खुश नहीं है। किसान सड़कों पर हैं, युवा सड़कों पर हैं, ओपीएस की मांग कर रहे हैं कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी सड़कों पर हैं, आशा वर्कर सड़कों पर हैं। हर वर्ग कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों से तंग है। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, उनकी पूरी सभी समस्याओं का समाधान हो चुका है। ये पब्लिक डोमेन में है जो उन्होंने धरने प्रदर्शन किए थे। क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने भी देखी थी। आपने ये नहीं देखा भाई, हमने मतलब 4400 के करीब हमने पुलिस के जो जवान थे उनको भर्ती करवाया 3 दिन के अंदर, कोर्ट से, मतलब मान लीजिए वो एक अपना व्यवस्था बना के। तो ये चीज़ें चलती रहती है और लोकतंत्र में विरोध भी होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो हमने किसानों के लिए किया 17 साल में कभी भी कांग्रेस ने नहीं किया। आज पीएम किसान निधि के सड़क खोदने का काम किया है भाजपा सरकार ने किसानों के लिए। नहीं, वो आप एक बात बताइए, जो शंभू बॉर्डर की बात आ रही है वो हरियाणा में, आप एक बात मानो, मुख्यमंत्री कोई किसानों का नहीं है, मुख्यमंत्री छत्तीस बिरादरी का, पूरे हरियाणा का है। मुख्यमंत्री को अपने 3 करोड़ हरियाणा वासियों की भी चिंता है भाई, उनकी 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 भी जान पे ना बनाए, उनकी सुरक्षा के लिए ये चीज़ें की गई। और मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो उसमें जो फैसला होगा उसमें मंजूर होगा। सड़कें खोदना कहाँ तक जायज़ है जब दिल्ली जाने के लिए रास्ता किसान मांग रहे थे? हालांकि ये बातें जो हैं कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है कि किसानों को दिल्ली जाने दिया जाना चाहिए था, लेकिन सड़कें खोद दी गई है। अच्छी बात है ना, कांग्रेस उठा रही है। दिल्ली जाना कोई बुरी बात नहीं है, दिल्ली जाइए आप। दिल्ली आप बस में जाइए, दिल्ली आप साधनों में जाइए, शांति से चले जाइए। लेकिन पिछली बार जब दिल्ली गए थे, आपको पता है जीटी रोड पे क्या हुआ था? वो सारी चीज़ें देखी है हरियाणा की जनता ने। किसानों का के लिए वो डेलीगेशन को चंडीगढ़ भी बुला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार 24 घंटे किसानों के साथ खड़ी है, हर जनता के साथ खड़ी है। और मुख्यमंत्री जी ने भी कह रखा है भाई हम जनता के लिए हैं, एक डेलीगेशन बनाओ, मिल लो, अपनी समस्याओं का समाधान कराओ, क्योंकि संवाद से ही समाधान होता है। अमन जी, आप एक, उन्होंने तो आप खींचो, उन्होंने तो कोई दूसरा खींचे, बात नहीं बना कर दी। लोकतंत्र है, मिलजुल के फैसले, अगर कुछ फैसले रह जाए, अगर कुछ पेंडिंग में रह जाए, क्योंकि कभी भी पूरी मांग नहीं मानी जाती, आज तक का इतिहास रहा है। भाई 10 मांग है, 6 मान ली, 4 रहेगी, 4 आगे देख लेंगे। लेकिन जो धक्काशाही हो रही है हरियाणा की जनता के साथ, कहीं ना कहीं ये मतलब नुकसान है। लगातार 10 साल से सरकार आपकी चल रही है, नायब सैनी के नेतृत्व में। अब आगे चुनाव लड़ने की नीतियां आपने बनाई है कि आदेश आ गए हैं कि नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो क्या मुख्य उद्देश्य रहेंगे, क्या मुख्य वादे रहेंगे जनता के लिए आप लोगों के? हमारा जो मतलब 10 साल जो हमने कार्यकाल किया है, और हमारे नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने भी कहा है, जो नीतियां हमने आगे लागू की थी पिछली बार, जो मनोहर लाल जी लेके आए थे, फैमिली आईडी, या जिन्होंने 433 जो योजनाएं थी उनको ऑनलाइन किया, भाई धक्के ना खाने पड़े जनता को। तो जनता को राहत देना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ में सुधार। हमने चिरायु आयुष्मान कार्ड योजना बनाई है, जिसमें मतलब लाखों लोगों का इलाज हुआ है। 897 करोड़ रुपए हमने मतलब जनता के लिए खर्च किए उसमें। लेकिन हॉस्पिटल भी कहीं ना कहीं हड़ताल पर हैं, ये जो योजना है हॉस्पिटलों के पैसे अटके हुए हैं अभी तक। कुछ समस्याएं हैं, लेकिन वो उनकी वेरिफिकेशन हो रही है ना। आप एक बार, आप इसका एक पक्ष तो देख लिया आपने, लेकिन उनकी वेरिफिकेशन भी तो हो रही है ना। भाई कहीं ना कोई थोड़ी सी दिक्कत है कहीं, तो वो चीज़ें सारी क्लियर होकर पेमेंट हो जाएगी। कोई इशू नहीं है, किसी की कोई पेमेंट नहीं रुकती। ठीक है ना, ये आप बिल्कुल फैक्ट चेक करें। और आज एक मैं नौकरियों पर एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा। आप, हमारे 6600 गाँव हैं और शहर है हमारे, आप किसी भी गांव में रैंडमली चेक कर लेना, 10-20 नौकरी मिलेंगी आपको। अभी 7471 टीजीटी लगे हैं, तो बहुत बिना पर्ची बिना खर्ची लगे, किसी का एक पैसा नहीं लगा, और किसी को लाइन में लगना पड़ा, किसी मंत्री को पर्ची नहीं देनी पड़ी। हमारे, आप ये देखना, किसी भी मंत्री के पास चले जाओ आप, ये सामान्य काम के लिए पब्लिक मिलेगी आपको, लेकिन कोई भी मंत्री हमारा, कोई भी विधायक हमारा पर्ची नहीं पकड़े दिखाएगा भाई मैं तेरा काम करवा दूंगा। जो कर जेपी जी थे हमारे, जो अभी सांसद है हिसार से, जैसे उन्होंने एक वीडियो में बोला था पर्ची हम पकड़ते थे। हरियाणा में ये प्रथा खत्म करने वाले मनोहर लाल जी, जिन्होंने पूरी मतलब ये लगा लो कि दबाव झेला, अंदर से भी बाहर से भी, और उस चीज़ को उन्होंने एक पारदर्शिता में लाके खड़ा कर दिया।
जिसका लाभ आम आदमी को मिल रहा है। इतने विकास कार्य बताने के बाद भी लोकसभा में जहां 10 सीटें भाजपा की थी, आज 5 सीटों पर भाजपा आ गई है, जनता ने वोट क्यों नहीं दिए? नहीं, मुझे पता था आप यहाँ आओगे, तो धन्यवाद आपका। मैं बताना चाहूँगा 5 सीटें हमारी लूज करके बिल्कुल मैं चौड़ा मानूँ इस बात ने, तो यू आ रहा है उन्हें घुमाऊंगा। लेकिन हमारा क्या हुआ कि ये जो प्रोपेगेंडा इंडिया गठबंधन ने चलाया था, भाई संविधान बदल देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। आरक्षण खत्म करने वाली कांग्रेस है। जो कांग्रेस जो मुस्लिमों को या एक विशेष वर्ग को देने की कोशिश कर रही है, ओबीसी आरक्षण को, जिसका विरोध, जिसके लिए माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने वहां भी बोला था रैली में महेंद्रगढ़ में। आपको नहीं लगता कि संविधान का आपने जिक्र किया, चलो अच्छी बात हो, तो जहां पर हम बात कर रहे थे सभी वर्ग सड़कों पर है, नाराज है सरकार से, वो आपको नहीं लगता वो बड़ा कारण है? नहीं नहीं नहीं, वो कोई बड़ा कारण नहीं, क्योंकि पता है क्या है, जब जो किसानों की जो अब एक बात बताइए आप, जो दिल्ली में जो मतलब धरने लगे थे, वो 13 महीने रहे थे धरने, वहाँ भी काफ़ी घटनाएं घटी हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने मतलब उन बिलों को वापस ले लिया था। फिर झगड़ा किस बात का रह गया? फिर असली बात क्या है, ये कुछ और विषय है इसके अंदर, इसके अंदर पॉलिटिक्स घुसी हुई है, इसके अंदर कुछ और चीज़ें घुसी हुई है, वो हिडन एजेंडे नहीं है जो लोगों के, तो वो भी दिक्कत है। अब गुरुनाम चुड़ूनी जी जो हमारे बड़े नेता हैं, वो किसान नेता से युवा भी तो नाराज है ना, कहीं नहीं, अग्निवीर योजना आने के बाद युवा भी हताश है। अमन जी, रिफॉर्म हमेशा होते रहते हैं और सुधार होते रहते हैं। कोई योजना आई है, चलो अच्छी बात है, वो योजना आई है, वो योजना लागू होगी, उसमें कोई कमियां भी होंगी ना, तो वो धीरे धीरे दूर हो जाती हैं, क्योंकि संवाद से ही समाधान निकलता है और पब्लिक से ही आवाज़ आती है, इसमें ये कमी, इसको दूर होना चाहिए, तो वो धीरे दूर हो जाती है। अब नायब सैनी जी ने, जो हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने मतलब प्रधानमंत्री जी से मिलकर उन्होंने बताया कि 10% हमने आरक्षण दिया है, ठीक है ना, जो भी जो बेल्ट की नौकरी है, जो बेल्ट की नौकरियां, जो फॉरेस्ट गार्ड की है, जो है, और भी बहुत सी जो सुविधाओं की घोषणा हमने की है, और ये पहला राज्य है जिसने ये घोषणाएं की हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की जो सरकार है, नायब सैनी जी के नेतृत्व में, ये सरकार जनता को समर्पित है 24/7। मुख्यमंत्री जी ने तो बोला है भाई 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले हैं, भाई हमारे अपनी समस्या का समाधान कराओ। कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी एक नई ताजगी लेकर आए हैं, ठीक है ना, तो जनता में जा रहे हैं वो, और लगातार उनके प्रोग्राम लग रहे हैं। अभी 28 तारीख से हमारे जो मुख्यमंत्री, सॉरी प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जो मोहनलाल बड़ोली जी, तो उनके प्रोग्राम लग रहे हैं हर जिले में। 2 तारीख से नायब सैनी जी के प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे, तो हम तो चुनावी मोड में हैं। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, हम बात कर सकते हैं, जैसे पंचायत है, छोटी पंचायत की बात करेंगे जो गांव स्तर पर है, लगातार सरपंच सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, ई टेंडरिंग को लेकर। अब नायब सैनी ने राहत देने का काम किया है, लेकिन अभी भी सरपंच नाराज हैं सरकार से, कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हमारी पूरी मांगें नहीं मानी गई हैं। अब अल्टीमेटम दिया है 25 अगस्त तक का उन्होंने अल्टीमेटम दिया, हमारी मांगें नहीं मानी गई तो ग्राउंड स्तर पर कमेटियां बनाई जाएंगी, सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाएगा। नायब सैनी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, जब सम्मेलन हुआ था, जब ये सारे सरपंच भाई साहब मिले थे, मैं तारार था मेरे, तो उनका आपस का मामला मिल बतलागा, सारा समाधान आराम तो हो जाएगा। आप किसी भी वर्ग को खुश क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जो नीतियां होती हैं सरकार की अच्छे से समझा क्यों नहीं पा रही है सरकार? विफल साबित हो रही है हर जगह पर। बिल्कुल भी विफल नहीं है। जो आप बिना पर्ची बिना खर्चे जो हमारी नौकरियां जो सरकार ने दी हैं, जो मनोहर लाल जी ने एक प्री पार्टी बनाई थी, उस प्री पार्टी पर जाकर हर उस गरीब के घर में दिया जलाने का काम किया, जिसके घर में 4 पीढ़ी से रोजगार नहीं था। आप रैंडमली चेक कर लो, किसी भी गांव में जा लो, 10-20 नौकरी मिलेंगे आपने, और वो बिना पर्ची बिना खर्ची। वो पब्लिक बोल रही है, हम नहीं बोल रहे। वो चीज़ पब्लिक खुद ही डिफेंड करे उन चीज़ों को, भाई ये चीज़ ये लोग गलत बोल रही है, गलत कर रहे हैं, हमें कहने की आवश्यकता नहीं। पब्लिक ने जो राहत मिली है, आज हरियाणा में 99.9 ऐसा कोई परिवार नहीं मिलेगा जिसमें सरकार की किसी न किसी योजना का लाभ नहीं पहुंचा होगा। लाभ पहुंचे हैं, लोग मानते हैं और लोग वोट करेंगे हमें। एक सवाल और रह गया मेरा, संसद में जयप्रकाश जेपी जो हिसार से सांसद बने हैं, उन्होंने कहा है कि 5 सांसद जीतने के बाद भाजपा लगातार ईडी का दुरुपयोग करी, हमारे विधायकों पर रेड लगातार गिरवा रही है। ये तो बड़ी अच्छी बात की जेपी जी ने। वो जो राव दान सिंह है, वो तो चुनाव से पहले के मसला, उनका पुराना मसला है। तो जो रेट बड़ी 1392 करोड़ की थी, वह जो संपत्ति अटैच हुई उनकी गुड़गांव में, जो सुरेंद्र पवार जी का जो मामला है, वो माइनिंग का मामला है, उन्होंने 9% मतलब हिस्सेदारी दिखाई थी, वहाँ 32% उनकी पाई है। धर्म सिंह छोकर जी जो अंडरग्राउंड है इस टाइम, वो क्यों अंडरग्राउंड है? माहिरा में उनके लड़के ने क्या किया है? सब ये भाजपा के विधायकों पर नहीं पड़ती केवल कांग्रेस? किसने मना किया? गिरवा, अगर इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, विपक्ष के पास, मैं चुनौती दे रहा हूं ना विपक्ष को, अगर इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो दो, ये किसने मना किया है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक ऐसे घृणित कार्यों में सम्मिलित नहीं है, ना कोई विधायक मंत्री है, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की 39 संगठन हैं हमारे, जिनकी नजरें हैं भाई कौन क्या कर रहा है। अब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मेरे भी नजरें हैं भाई, राजवीर कोई अनैतिक काम तो नहीं कर रहा। तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी साफ सुथरी छवि से के नेताओं को मैदान में उतारती है और वो रिजल्ट देते हैं। और आप एक बात और, जो कांग्रेस के जो हमारे पास नेता रहे हैं,
कि 10 साल का कार्यकाल हो लिया हमारा, प्रधानमंत्री जी का भी और यहाँ भी। आप जो नेता हमारे में आए हैं, किसी पे आप एक आरोप बताओ भाई, उसने इस कार्यकाल के दौरान किसी पे कोई आरोप लगा हो, उससे पहले उसने क्या किया, छोड़ो उस बात को, हम उस पर नहीं जाना चाहते क्योंकि वो कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ किसी को कोई खोटे पैसा का दिखा दो आप। ये थे हमारे साथ राजबीर रोहिला। इन्होंने हिसाब दिया है अपनी सरकार का 10 साल में क्या कुछ कार्यकाल हुए हैं। लगातार कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा चलाई हुई है, भाजपा से हिसाब मांग रहे हैं। राजबीर रोहिला प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा पार्टी के, इन्होंने अपने कार्यकाल का हिसाब दिया है। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।